हेलो एवरीवन। चलिए आज के इस क्लास में हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस का जो है अध्याय 2 सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली शुरू करते हैं। इसके पहले हम आपके लिए अध्याय 1 करवा चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। आइए फर्स्ट प्रश्न से शुरुआत करते हैं और आप अपना आंसर सोचते चलेंगे, मिलाते चलेंगे। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, शानदार है, लाजवाब है। तो चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और लाइक जल्दी से अभी कर दीजिए और देखना शुरू कीजिए। हमारे सामने फर्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था कब स्थापित की गई? पंचायती राज की स्थापना जो है आपसे पूछा गया है कि पंचायती राज की स्थापना कब किया गया। तो ध्यान रखेंगे, पंचायती राज की स्थापना जो है 1959 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट, संघ का सरकार का उदाहरण कौन है? संघ सरकार का उदाहरण जो है इसमें से कौन है? तो ध्यान रखेंगे, अमेरिका जो है आपका ये संघ सरकार का उदाहरण है। यानी कि अमेरिका में किस प्रकार की सरकार पाया जाता है? तो संघ सरकार है। अमेरिका में किस प्रकार का सरकार है? संघ सरकार है। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। यानी नगर निगम की स्थापना आपसे पूछा गया है। नगर निगम की स्थापना सबसे पहले कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे, नगर निगम की स्थापना सबसे पहले जो है आपका चेन्नई में किया गया। कहाँ किया गया? चेन्नई में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में संविधान सभा का गठन जो है कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन बताना है। तो याद रखिएगा, भारत में संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में किया गया। भारत में संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति का प्रधान को जो है प्रमुख बोलते हैं। पंचायत समिति के प्रधान को प्रमुख बोला जाता है। काफ़ी शानदार प्रश्न है, आप चाहें तो स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश बताना है। तो ऑप्शन में जो है चंडीगढ़ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। और वर्तमान में भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यदि आपको 8 केंद्र शासित प्रदेश का नाम याद है तो इसका नाम जो है आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आगे देखिए, बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो जो वार्ड होता है उस वार्ड का न्यूनतम संख्या आपसे पूछा गया है कितना होता है। कहाँ पे? तो नगर निगम में बताना है। याद रखेंगे, बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या 42 है। ध्यान रखेंगे, ये जो है आपसे न्यूनतम पूछा गया है, मैक्सिमम नहीं पूछा गया है। न्यूनतम मतलब कम से कम 42 होना ही होना है। यदि कोई नगर निगम है तो उसमें जो वार्ड की संख्या होगा कम से कम 42 होगा ही होगा। इससे कम रहने पर वो नगर निगम नहीं कहलाएगा। पंचायत राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? तो पंचायत राज व्यवस्था जो है भारत में सबसे पहले राजस्थान में शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया? राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था सबसे पहले शुरू किया गया। राजस्थान का एक गांव है नागौर, वहीं से ये शुरू किया गया। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो याद रखिएगा, ग्राम पंचायत का के सचिव को हम लोग पंचायत सचिव बोलते हैं। ग्राम पंचायत के सचिव को पंचायत सचिव बोला जाता है। आगे देखिए, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं।
ताकि आप लोग को फायदा हो सके। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। अब यहाँ पे संघीय व्यवस्था में किस प्रकार की सरकार होती है? तो संघीय व्यवस्था में सरकार जो होती है वो दोहरी सरकार होती है। क्या होती है? दोहरी सरकार। भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां है। देखिए, भारतीय संविधान में अधिकारों की कुल सूचियां जो है कितनी है? 3 सूचियां हैं। 3 सूचियां हैं। भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषा की संख्या कितनी है? देखिए, संविधान के अनुसार जो है राष्ट्रीय भाषा की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 22 है। तो ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा, 22 भाषा है। याद रखिएगा, इसके अंतर्गत इंग्लिश राष्ट्रीय भाषा नहीं है। आगे देखिए, इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? इसके पहले केंद्र शासित क्षेत्र के बारे में बताया गया था, लेकिन कौन नहीं है ये बताना है। तो आपको हमने बताया वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब यहाँ पे जो नहीं है उसके बारे में बताना है। तो दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है, पुदुचेरी हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। तो कौन नहीं है? तो मिजोरम जो है केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि ये एक सामान्य सा क्या है? राज्य है। तो ऑप्शन जो है हमारा 13 का ए हो जाएगा। आगे, वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? अब ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो वर्तमान के संदर्भ में पूछा गया है। तो याद रखेंगे, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। यदि ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आता है तो उसमें 8 आपको निश्चित रूप से मिलेगा। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। बुक में आप देखेंगे तो यही क्वेश्चन जो है बुक में जो है 7 दिया हुआ है, बुक उस जिस समय हुआ था। लेकिन वर्तमान संदर्भ में आपसे जब भी ये प्रश्न पूछेगा तो अभी वर्तमान में 8 है, तो 8 ही आप मारेंगे। निम्नलिखित कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? ग्राम कचहरी का अंग कौन नहीं है वो बताना है। तो ध्यान रखिएगा आप, ग्राम कचहरी के अंग में जो है कौन नहीं है? तो मुखिया को जो है ग्राम कचहरी के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। ग्राम कचहरी के अंतर्गत जो है न्याय मित्र होता है, सरपंच होता है और न्याय सचिव होता है। ये तीनों ही जो है आपके ग्राम कचहरी के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। तो जो संघीय व्यवस्था है इसमें सरकार किस प्रकार की होती है? तो आप कहेंगे बहुदलीय होती है। संघीय व्यवस्था में सरकार बहुत दल का होता है, यानी कि अनेकों दल के होते हैं, यानी बहुदलीय होते हैं। बिहार की स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। कितना प्रतिशत महिलाओं को जो है स्थानीय निकाय के चुनाव में दिया गया है? तो आप याद रखेंगे 50% दिया गया है। कितना दिया गया है? 50%। ये ऑप्शन जो है यहाँ डी हो जाएगा। आगे देखिए, वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है? तो याद रखेंगे कुल 25 देशों में जो है लगभग 25 देशों में आपका संघात्मक शासन प्रणाली लागू है। नेक्स्ट, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? कितनी आबादी पर? तो याद रखेंगे 5000 आबादी पर जो है पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया? किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो याद रखेंगे 74वां संविधान संशोधन 1992 में जो है यह पारित करके नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संविधान में मान्यता प्रदान किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्या कहा गया है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत
भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी? तो ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता अधिनियम के तहत 1947 के तहत जो है शुरू में यहाँ पे कुल 563 देशी रियासत था। तो ऑप्शन जो है आपका ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पंचायती राज प्रणाली की विविध शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से हुई थी? तो अभी हमने आपको बताया नागौर से, राजस्थान के नागौर जिले से, मतलब नागौर गांव से जो है यहाँ पे ये पंचायत राज प्रणाली शुरुआत किया गया। संघ राज्य विशेषता नहीं है, संघ राज्य की क्या विशेषता नहीं है? देखिए, संघ राज्य की विशेषता जो है एकहरी शासन व्यवस्था नहीं है। ठीक है, संघ राज्य की जो व्यवस्था में से शामिल नहीं है वो है एकहरी शासन व्यवस्था शामिल नहीं है। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? तो बिहार में पंचायती राज का स्वरूप जो है आपको त्रिस्तरीय देखने को मिलता है, त्रिस्तरीय देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? तो याद रखिएगा, यदि राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन हो रहा है तो इसका परिवर्तन करने का अधिकार जो है लोकसभा के पास है। किसके पास है? लोकसभा के पास। तो चलिए, इस वीडियो में जो है हम 25 क्वेश्चन ही रखते हैं। अब फिर से आगे 25 इसी चैप्टर का 25 और क्वेश्चन है जिसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। आशा करते हैं आपको ये लाभ हुआ होगा, अच्छा लगा होगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी ये शेयर कर दीजिए, वो भी देख लेंगे और उससे भी शेयर सब्सक्राइब करवा लीजिए। ठीक है, तो चलिए लाइक वगैरह कर दीजिएगा। कोई डाउट हो या कुछ जानकारी साझा करना हो तो कमेंट में ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।